जेठ की तपती दोपहर थी। सड़कें किसी तवे की तरह तप रही थीं और लोग छांव की तलाश में भाग रहे थे। तभी जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्या मेहता अपनी सरकारी गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी के शीशे के पार उनकी नजर एक अजीब से लड़के पर जा टिकी। उम्र यही कोई 21 साल, चेहरा धूल और पसीने से लथपथ, कपड़े फटे पुराने, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। वह गाड़ियों के बीच हाथ फैलाकर भीख मांग रहा था, लेकिन उसके हाव भाव किसी पेशेवर भिखारी जैसे नहीं थे। उसमें एक झिझक, एक शर्म और साथ ही एक आत्मसम्मान की झलक थी, जैसे मजबूरी ने उसे यहां खड़ा कर दिया हो, न कि आदत। आर्या को पहली बार अजीब लगा कि यह लड़का बाकी भिखारियों जैसा नहीं है। सिग्नल हरा हुआ और गाड़ियां भागी, लेकिन वह लड़का वहीं खड़ा रह गया। आर्या के मन में सवाल उठा, आखिर यह कौन है, क्यों भीख मांग रहा है और क्यों चेहरा छिपाता है। उसी शाम जब वे लौट रही थीं तो देखा कि वही लड़का सड़क किनारे कुछ बच्चों को सड़क पार करा रहा था और बदले में बच्चों की हंसी देख खुद मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कान में दर्द भी था और उम्मीद भी। आर्या का दिल बेचैन हो उठा और उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। अगले दिन उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने, चेहरा धूल से ढका और भिखारिन का रूप धरा, ताकि उस लड़के की दुनिया में घुस सकें। जब वे उसके पास पहुंची और रोटी मांगी तो लड़के ने पहले शक से देखा, फिर 2 सूखी रोटियां थमा दी। उसने कहा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं, लेकिन इंसान को भूखा नहीं सुलाना चाहिए। आर्या उस इंसानियत को देखकर हैरान रह गई। कमरे में बैठी तो देखा कि दीवारों पर मोटी मोटी किताबें, नक्शे और आईएएस की तैयारी के नोट्स पड़े थे। वे समझ गईं कि यह कोई आम लड़का नहीं, उसके भीतर कोई बड़ा सपना दबा है। धीरे धीरे बातों में उसने अपना नाम कबूल किया। राघव। उसने बताया कि उसके माँ बाप और छोटी बहन एक आतंकी हमले में मारे गए। रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया। ये घर उसके अब्बा के नाम का था, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं, इसलिए दिन में मजदूरी करता है, कभी मजबूरी में भीख मांगता है और रात में पढ़ाई करता है। उसका सपना आईएएस बनना है, ताकि व्यवस्था को बदल सके और उन गुनहगारों से लड़ सके जिन्होंने उसका परिवार छीना। आर्या उसकी कहानी सुनकर कांप गई, लेकिन अपनी असली पहचान नहीं बताई और उसी के साथ मजदूरी करने लगी। दिन भर ईंट भट्टे पर काम, रात में पढ़ाई, दोनों के बीच धीरे धीरे एक रिश्ता पनपने लगा। राघव सख्त था, लेकिन दिल से बेहद साफ। वह दूसरों की तकलीफ में भी अपना दुख भूल जाता। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली और उसकी आंखों में चमक आ गई। यूपीएससी परीक्षा का एडमिट कार्ड। वह फूला न समाया, लेकिन उसी दिन हादसा हो गया। एग्जाम सेंटर जाते वक्त एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। जब होश आया तो वह अस्पताल में था और परीक्षा छूट चुकी थी। उसका सपना चकनाचूर हो गया। आर्या ने उसे संभाला, कहा, एक इम्तिहान छूटने से जिंदगी खत्म नहीं होती, अगले साल फिर से कोशिश करना। उसने उसके लिए कोचिंग, किताबें और हिम्मत का इंतजाम किया, लेकिन अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। राघव ने दिन रात एक कर दिया, कभी धूप में पसीना बहाया, कभी रात को तेल की ढिबरी में पड़ा। उसकी मेहनत रंग लाई और अगले साल नतीजे आए तो राघव ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि शानदार रैंक लाकर सबको चौंका दिया। शहर के हॉल में जब उसका सम्मान हुआ तो उसने कहा, मेरी कामयाबी का श्रेय उस गुल को है जिसने मेरा हाथ थामा। जब मैं टूटा था तभी भीड़ के बीच से डीएम आर्या मेहता मंच पर आईं और सच बताया कि वही गुल थी, वही लड़की जो उसकी जिंदगी के हर अंधेरे पल में उसके साथ रही। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव स्तब्ध खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। उसके सामने खड़ी थी वही औरत जिसने उसकी जिंदगी बचाई, उसे सहारा दिया और उसके सपने को हकीकत बनाया। कुछ महीनों बाद जब दोनों ने शादी की तो यह सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि 2 सोच का संगम था। एक गरीब लड़का जिसने भीख मांगकर भी अपना सपना जिंदा रखा और एक आईएएस लड़की जिसने अपने पद से ऊपर उठकर इंसानियत चुनी। अब दोनों मिलकर समाज के लिए काम करने लगे। एक डीएम और एक आईपीएस अफसर की जोड़ी बनकर उन्होंने शहर में इंसाफ और उम्मीद की नई सुबह ला दी। उनकी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, सपने और सच्चा साथ मिल जाए तो कोई भी नामुमकिन मुमकिन बन सकता है।